हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि 2015 के अंदर पूछा गया है सीबीएसई के द्वारा। तो ये बहुत ही एक शानदार सा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका इस साल आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6, 13, 20 एंड इस तरीके से एपी चल रही है और लास्ट टर्म है हमारी 216। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, मिडिल टर्म फाइंड करनी है। कौन सी फाइंड करनी है, मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मिडिल टर्म की बात करें तो देखिए फॉर एक मैं छोटी सी एपी बनाता हूँ और छोटी सी एपी में मैं आपको इसका मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सर एक मेरे पास में एक एपी है, मान के चलिए कि मेरे पास में 2, 4, 6, 8 और ये 10, ये मैंने एक एपी बनाई। तो बताइए यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आप कहोगे सर 5 टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एपी बना दी 2, 4, 6, 8, 10 की। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ आपसे किसकी, मिडिल टर्म की बात करता हूँ। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, तो सर आप कहोगे सर मिड में बिल्कुल बिल्कुल जस्ट मिड में हमारी क्या है, 6 है, तो ये मिडिल टर्म होगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है कि ये मिडिल टर्म है, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। अब ये मिडिल टर्म आपने निकाली कैसे, देखिए ये तो चलो 5 नंबर्स थे, 5 टर्म्स थी, तो आपने देख लिया कि ये मिडिल टर्म है। लेकिन ये मिडिल टर्म निकालेंगे कैसे, जब हमारे पास में बहुत सारी टर्म्स होगी तो हमें कैसे पता चला कि मिड टर्म कौन सी होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये वाली देखिए, ये क्वेश्चन आपको दे दिया एपी के फॉर्मेट में। अब आप कैसे निकालोगे कौन सी मिडिल टर्म होगी। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म निकालने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे निकालोगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना होता है मिडिल टर्म निकालने के लिए कि आप करो भैया यहाँ पर इनकी एन निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, एन निकालो कि एन कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आप इजीली निकाल सकते हो ए एन के फॉर्मूले से। एन टर्म से ए एन में रखोगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसमें आप रख दोगे जो भी वैल्यू है ए डी सब रख लो और देन मिडिल एन निकाल लो। आप एन निकालने के बाद में अगर आपका एन, ध्यान रखना एन की कंडीशन है, एन अगर आपका इवन है, एन अगर आपका इवन है, तो एन अगर आपका इवन होगा तो आपको ध्यान रखना है जो मिडिल टर्म होगी वो 2 मिडिल टर्म आएगी। कितनी मिडिल टर्म आएगी, 2 मिडिल टर्म आएगी अगर इवन है। और अगर आपका एन ऑड है तो 1 मिडिल टर्म आएगी। ठीक है, तो एन अगर इवन है तो इवन के लिए आपकी कितनी मिडिल टर्म आएगी, 2 मिडिल टर्म। कैसे आएगी वो आपकी आएगी एन को डिवाइड करो 2 से। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म होगी ये मिडिल टर्म होगी और एन अपॉन 2 प्लस 1, ये वाली जो होगी वो मिडिल टर्म होगी। अभी मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, चिंता मत करो। और अगर आपका एन ऑड है, अगर आपका एन ऑड है तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म निकलेगी वो कैसे निकलेगी, ए की मिडिल टर्म निकलेगी कैसे, एन प्लस 1 अपॉन 2 टर्म जो होगी। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर n कितने हैं, तो आपने कहा 5 है सर, तो 5 में प्लस 1 कर दो 6 हो गया, 6 अपॉन 2 करोगे तो थर्ड, तो थर्ड टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म होगी। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म जो थी 6 वो क्या थी, हमारी मिडिल टर्म थी। क्लियर है। ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज करना चाहूँ, इस क्वेश्चन को मैंने सर चेंज कर दिया कैसे, मैंने कहा 2, 4, 6 और 8, ये लिख देता हूँ मैं, मान के चलिए 2, 4, 6 और 8। अब यहाँ पर मिडिल टर्म कितनी होगी, तो यहाँ पर मिडिल टर्म देखो आप पता नहीं लगा पा रहे हो कितनी है, तो ये मिडिल टर्म होगी 4 और 6, ये 2 मिडिल टर्म निकलेगी। कैसे निकालेंगे सर इसको, 4 और 6 कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि एन कितने थे, 4 थे, तो देखिए 4 जो होता है वो इवन होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो एन अपॉन 2 करेंगे मतलब 4 अपॉन 2 जो टर्म होगी और एक 4 अपॉन 2 प्लस 1 टर्म होगी। तो 4 अपॉन 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 3। तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म ये दोनों क्या होगी हमारी, एक तरह से मिडिल टर्म होगी। क्लियर है। तो अगर आपका एन इवन है तो 2 मिडिल टर्म निकलेगी और अगर आपका एन ऑड है तो 1 मिडिल टर्म निकलेगी। क्लियर है बात। तो ये मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट समझ गए। ठीक है, अब इसको अपन निकालते कैसे, क्या निकालेंगे, तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी तो बताई थी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन फाइंड करेंगे। तो एन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एन फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो एन फाइंड हम कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है भाई, आपको गिवन है ए आपका है सर 6। ठीक है, आपको गिवन है डी है आपका 13, बताओ है या नहीं है। ठीक है, और आपका ए एन भी गिवन है, ए एन भी गिवन है 216। देखिए ये लास्ट टर्म है ना, इस लास्ट टर्म को ए एन भी बोलते हैं एक तरह से, तो ए एन आपका 216
16 है। आप इसको लास्ट टर्म बोल सकते हो, लास्ट टर्म जो है 216 है, इसको आप an बोल सकते हो। क्लियर है? तो कुल मिला के आप an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? तो an क्या हो जाएगा सर? an हमारा 216 हो जाएगा इज इक्वल्स टू a प्लस n सर हमें पता नहीं है, सॉरी a की जगह पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो a हमारा हो गया 6 प्लस n हमें पता नहीं है सर, इंटू डी हमें पता है 13, सॉरी डी तो हमने निकाला ही नहीं, क्या कर दिया ये, डी हमने निकाला ही नहीं, डी एज इट इज़ लिख दिया। 13 माइनस 6 हम जब करेंगे तो कितना आएगा? डी हमारा आएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर आप डी लिखो 7। चलो अब यहाँ पर कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो 216 इस 6 को ट्रांसपोज कर देते हैं, ये माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये है हमारा n माइनस 1 इंटू में 7। अब देखिए 216 में से 6 माइनस करेंगे 210 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7 को भी ट्रांसपोज कर देंगे तो ये डिवाइड में आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा n माइनस 1 की वैल्यू 7 3 जा 21 30। तो 30 हमारी कितनी आई है? n माइनस 1 की वैल्यू, तो n आ जाएगी हमारी, माइनस 1 को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी? 31। क्लियर? अब बताइए n जो है वो क्या है? तो आप कहोगे सर ये n जो है ना ये तो हमारा ऑड है। क्या है? ऑड। और ऑड का मैंने फॉर्मूला बताया था कि ऑड के लिए आपको क्या करना है? n प्लस 1 अपॉन टूथ जो टर्म होगी वो क्या होगी? एक तरह से मिडिल टर्म होगी। क्या होगी? मिडिल टर्म होगी। क्लियर है? यही होता है। तो n हमारा 31 आया, तो हम क्या कर लेते हैं भाई? n प्लस 1 में पुट कर लेते हैं, तो 31 प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? 32 अपॉन 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16। तो 16th जो टर्म है वो एक तरह से क्या है? मिडिल टर्म है। 16th जो टर्म है वो क्या है? हमारी मिडिल टर्म है। ठीक है, चलो 16 टर्म क्या है? मिडिल टर्म है। हमारी मिडिल टर्म आ गई 16 टर्म। अब हम क्या कर लेते हैं भाई? 16 टर्म अगर हमारी मिडिल टर्म है तो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? A16 निकालेंगे हम, क्योंकि इसने बोला है कि फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म आपको फाइंड करनी है, तो हमारी ये तो आ गई कि नंबर ऑफ पोजीशन कौन सी है? मिडिल टर्म की 16th है। ठीक है, अब हम A16 निकाल लेते हैं। तो A16 निकालेंगे तो A16 कैसे निकालेंगे? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकलेगा। तो n की जगह हमारे को क्या पुट करना होगा? 16 पुट करना होगा, तो 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A पुट कर लेते हैं, तो A क्या आएगा हमारा? 6 आएगा प्लस 15 इंटू में D हमारा कितना आएगा? 7 आएगा। तो 6 प्लस 15 सत्ते कितना होता है? 105। 105 प्लस 6 कितना होता है? 111। तो 111 हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो 16 टर्म जो है वो कितनी है? A16 जो आई है हमारी वो कितनी आई है? 111, जो कि क्या है? विच इज़ द मिडिल टर्म ऑफ गिवन AP। विच इज़ द मिडिल टर्म ऑफ द गिवन AP। क्लियर? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।